अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैबुलरी यू लर्न इंग्लिश विद इजी लेसन्स। आज हम इन चार फ्रेजेस के दरमियान में जो डिफरेंस होता है, इनका क्या मतलब होता है, इनमें क्या डिफरेंस है, इनको कहाँ पर इस्तेमाल करना है वो सीखेंगे। और ये चार फ्रेजेस कौन सी है? इवन सो, इवन दो, इवन इफ, इवन व्हेन। ये बड़ा कंफ्यूज करती हैं, समटाइम्स लगता है कि ये एक जैसी हैं, इनका क्या मतलब है, इनमें क्या फ़र्क है, कौन सी फ्रेज किस सिचुएशन में इस्तेमाल करनी है। तो आज के लेसन में हम ये सीखेंगे, ठीक है। ये स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं, इनका जानना इंपॉर्टेंट है, इनका मतलब समझना इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेसन में आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक। तो आज के बाद आपको इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो चलें जी, शुरू करते हैं। जो हमारी पहली फ्रेज है वो है इवन सो। इवन सो का क्या मतलब होता है? इवन सो इज यूज्ड टू एक्नॉलेज ए कॉन्ट्राडिक्शन और अनएक्सपेक्टेड आउटकम बट स्टिल सपोर्ट्स और एम्फसाइज द मेन पॉइंट, ठीक है। अब देखिए, दो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें के कॉन्ट्राडिक्शन चल रही है, ठीक है। दो ऐसी बातें कही जा रही हैं जो आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट है, कंट्रास्ट है उनके दरमियान में। लेकिन इसके बावजूद आप पहले तो आप उस कंट्रास्ट को एक्नॉलेज कर रहे होते हैं कि हाँ भाई, ये कंट्रास्ट है इनके दरमियान में, इनमें ये कॉन्ट्राडिक्शन है इनके दरमियान में। लेकिन फिर आप जो मेन पॉइंट उस सेंटेंस में जो बोला जा रहा होता है, उसको एम्फसाइज करने के लिए जो है वो बोला जाता है। इसको शॉर्ट करके अगर मैं आपको बता दूं, तो उर्दू में जो हम सेंटेंसेस बोलते हैं, जब हम बोलते हैं ताहम, ठीक है, वो जो ताहम के लिए जो है ना, वो हम उर्दू इंग्लिश में इवन सो बोलते हैं। अब आपको एग्जांपल सेंटेंसेस में समझ में आएगा कि क्या है। जैसे कि ये पहला सेंटेंस है, शी फेल्ड द फर्स्ट टू एग्जाम्स, इवन सो शी मैनेज्ड टू पास द कोर्स विद डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, ठीक है। अब देखिए, इसमें दो कॉन्ट्रडिक्शन जो है ना, दो बातें ऐसी हो रही है जिनमें कंट्रास्ट है। कौन सी? कि पहले पहले जुमले में बोला जा रहा है शी फेल्ड द फर्स्ट टू एग्जाम्स, कि वो पहले दो एग्जाम्स जो है वो फेल हो गई, ठीक है। फिर आगे बोला जा रहा है शी मैनेज टू पास द कोर्स, लेकिन उसने किसी तरीके से कोर्स जो है वो पास कर लिया। अब फेल होना और पास होना, कंट्रास्ट है ना इन दो चीजों के दरमियान में। उनके दरमियान में हमने इवन सो बोला है और इसको कनेक्ट किया है इन दो जुमलों को। तो इसमें ये बात है कि हमने जो फैक्ट है उसको एक्नॉलेज किया है कि वो पहले दो एग्जाम्स जो है वो फेल हो चुकी हुई है उनमें। इवन सो, ताहम शी मैनेज टू पास द कोर्स, ताहम उसने किसी तरीके से जो ना वो कोर्स को पास करना जो ना वो, मतलब उसने कोर्स पास कर लिया विद डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क, कि उसने बहुत डिटर्मिनेशन और हार्डवर्क दिखाई और किसी तरीके से उसने जो कोर्स था ना उसको पास कर लिया, जबकि कोर्स में जो पहले दो एग्जाम्स थे वो फेल हो गई। तो जो ताहम हम बोलते हैं ना कि ऐसा हुआ, लेकिन फिर भी ताहम उसने जो है ना ये काम कर लिया, ये हो गया ऐसे, ठीक है। जैसे भी अगला जो ना सेंटेंस देख लेते हैं, ही मे बी अ बिट डिफिकल्ट टू वर्क विद। कुछ लोग होते हैं ना जो जो थोड़े मुश्किल इंसान होते हैं, टफ इंसान होते हैं, वो बड़ा मुश्किल टाइम देते हैं, हार्ड टाइम देते हैं लोगों को, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि वो मतलब कि थोड़ा सा मुश्किल इंसान है, कि उसके साथ काम किया, जो उसके साथ काम करना थोड़ा मुश्किल जो ना वो है, क्योंकि वो एक मुश्किल इंसान है। बट इवन सो, लेकिन ताहम, हिज एक्सपर्टीज इज वैल्यूएबल टू द टीम। लेकिन उसकी जो एक्सपर्टीज है ना, बट इवन सो, जो यहाँ कहने का मतलब ये है कि वो एक जो कंट्रास्ट है उसको भी बयान किया जा रहा है, लेकिन उसका जो मेन पॉइंट है उसको भी एक्नॉलेज किया कि वो मेन पॉइंट क्या है, कि उसकी जो एक्सपर्टीज है ना वो टीम के लिए बड़ी वैल्यूएबल है, ठीक है। तो इवन सो हम यूज करते हैं जब हम ताहम के मीनिंग में कोई जुमला बोल रहे होते हैं, कि वो अगरचे वो इंसान जो है ना वो थोड़ा मुश्किल इंसान है, उसके साथ काम करना मुश्किल है, ताहम उसकी जो एक्सपर्टीज है ना, उसकी जो महारत है, उसकी जो स्किल्स है, वो टीम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से जैसे नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, ही हैज ए डिमांडिंग जॉब। उसकी जो जॉब है ना वो बहुत डिमांडिंग जॉब कौन सी होती है? जिसमें आपको बहुत वक्त, बहुत मेहनत, बहुत एफर्ट जो है ना वो पुट करनी पड़ती है। कोई जॉब इस तरह की हो कि उसमें आपको ज्यादा वक्त देना पड़ रहा होता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि उसकी जो जॉब है वो बड़ी डिमांडिंग है, मतलब कि उसको बहुत वक्त अपनी उस जॉब में देना पड़ता है, बड़ी मेहनत लगानी पड़ती है उस जॉब में। बट इवन सो, लेकिन ताहम, ही ऑलवेज फाइंड्स टाइम फॉर हिज फैमिली, कि वो अपनी जो फैमिली है उसके लिए वो किसी तरीके से टाइम जो है ना वो निकाल लेता है, जबकि उसकी जॉब जो है वो बड़ी डिमांडिंग है। ताहम वो अपनी जो फैमिली है उसके लिए किसी तरह भी तरीके से जो ना वो वक्त को मैनेज कर लेता है, अपनी फैमिली को भी वो टाइम देता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी इवन दो। अब इवन दो हम कहाँ पर यूज करते हैं? इवन दो हम यूज करते हैं जब हम कंट्रास्ट को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं दो आइडियाज या दो एक्शंस के बीच में। पहले हमने क्या कहा है कि हम उस कंट्रास्ट को एक्नॉलेज कर रहे होते हैं, हम मान रहे होते हैं कि हाँ भाई ये कंट्रास्ट है, मतलब कि ये चीज ऐसे है, ताहम उसने ये ऐसे कर लिया, ठीक है। इस तरह के जुमलों में हम इवन सो बोलते हैं। इवन दो हम तब बोलते हैं जब हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं दो कंट्रास्ट को। इसके लिए मैं आपको उर्दू में बता देती हूँ, हालांकि जो हम बोलते हैं, ठीक है, वो
वो इवन दो होता है। जैसे कि इवन दो इट वाज लेट, हालांकि बहुत देर हो चुकी थी, ही डिसाइडेड टू फिनिश द प्रोजेक्ट बिफोर गोइंग टू बेड, कि लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं अपना प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट करके ही सोने जाऊंगा, उसको फिनिश करके ही सोने जाऊंगा। ठीक है, तो इवन दो इट वाज लेट, हालांकि बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन उसने सोचा कि मैं अपना जो प्रोजेक्ट है उसको खत्म करके फिर ही सोने जाऊंगा। जैसे अगर नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है, इवन दो इट वाज हिज डे ऑफ, हालांकि ये उसकी छुट्टी का दिन था, ही वेंट टू द ऑफिस टू कैच अप ऑन वर्क, लेकिन वो ऑफिस गया ताकि जो काम छूट गया था, जो रह गया था, उसको वो खत्म कर सके। कैच अप ऑन वर्क का मतलब ये होता है कि वो काम जो पेंडिंग हो, वो काम जो आपको वक्त नहीं मिला और वो पाइल अप हो गया है काम, और अब आप छुट्टी वाले दिन जा रहे हैं कि उस जो अनफिनिश्ड वर्क है उसको फिनिश कर लिया जाए। ठीक है, जो जो पाइल अप हुआ हुआ वर्क है, जो पेंडिंग वर्क है, उसको खत्म कर लिया जाए। तो कैच अप ऑन वर्क का मतलब ये है यहाँ पर। ठीक है, कि आज, हालांकि आज उसकी छुट्टी का दिन था, लेकिन इसके बावजूद वो ऑफिस गया ताकि जो पेंडिंग काम था उसको वो खत्म कर सके। इसके बाद जैसे हमारे पास ये थर्ड सेंटेंस है, इवन दो दे हैड अ फाइट, क्योंकि हालांकि उनके दरमियान में जो है वो लड़ाई हुई है, दे स्टिल केयर डीपली फॉर ईच अदर, वो अभी भी एक दूसरे के लिए बहुत, मतलब कि एक दूसरे का ख्याल, डीपली एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, मतलब दिल की गहराइयों से वो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, वो केयर करते हैं एक दूसरे की, अगर चाहे हालांकि उनके दरमियान में जो है वो लड़ाई हुई है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी इवन व्हेन। अब इवन व्हेन तब यूज किया जाता है, यूज टू डिस्क्राइब सिचुएशंस वेयर समथिंग हैपेंस और इज ट्रू डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन कंडीशंस और ऑब्स्टेकल्स। ठीक है, कोई चीज, कोई काम हो रहा है, कोई जो ऑब्स्टेकल्स है, रुकावटों के बावजूद, तब जो है ना इवन व्हेन हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जब हमने ये कहना होता है कि ये काम इस रुकावट के बावजूद ये काम हो रहा है, तब हम इवन व्हेन यूज करते हैं। जैसे कि सेंटेंस है, शी मैनेजेस टू स्टे calm एंड composed, मतलब वो बड़ा उसने मैनेज किया कि वो काम रहे, पुरसुकून रहे, कंपोज रहे, मतलब अपना टेम्परामेंट लूज ना करे, उसको गुस्सा ना है, इवन व्हेन डीलिंग विद डिफिकल्ट कस्टमर्स, यहाँ तक कि जब उसको मतलब बड़े डिफिकल्ट किस्म के, जो मुश्किल किस्म के कस्टमर्स हैं, जब वो उनको डील करना पड़ता है, तो वो तब भी अपना जो काम और कंपोज रहती है, वो अपना जो पीस है उसको वो लूज नहीं करती है, वो गुस्से में नहीं आती है। ठीक है, इवन व्हेन हम कब यूज करते हैं, जब हम ये कह रहे होते हैं कि किसी भी रुकावट के बावजूद एक काम हो रहा है। तो यहाँ पर रुकावट क्या है, डिफिकल्ट कस्टमर्स। ठीक है, तो इसके बावजूद काम कौन सा हो रहा है कि वो कंपोज रह रही है, वो काम रह रही है। ठीक है, तो मतलब डिफिकल्ट, अक्सर लोग जो होते हैं वो बड़े इस तरह के होते हैं कि आपको बड़ी बड़ी जल्दी गुस्सा दिला देते हैं, उनकी नेचर ही ऐसी होती है, वो इतने डिफिकल्ट किस्म के लोग, और स्पेशली जो लोग सेल्स में हैं उनको इस तरह के लोगों का सामना करना पड़ता है बहुत दफा। तो मतलब ऐसे डिफिकल्ट कस्टमर्स के होने की वजह आपको बड़ी आसानी से गुस्सा दिला देते हैं, इसके बावजूद जो है वो काम एंड कंपोज रहती है। ठीक है, तो वो वहां पर हमने कंट्रास्ट बताया है, बट ये बताया कि एक कंडीशन ऐसी है, एक ऑब्स्टेकल्स के बावजूद जो है वो एक काम हो रहा है। जैसे कि इसका नेक्स्ट सेंटेंस है, इवन व्हेन द इकोनॉमी इज स्ट्रगलिंग, के जब इकोनॉमी है वो स्ट्रगल कर रही है, सम बिजनेसेस मैनेज टू थ्राइव, कि कुछ बिजनेस जो है वो फिर भी जो है वो प्रॉफिट कर रहे। मैनेज टू थ्राइव का मतलब ये होता है कि वो आगे बढ़ रहे हैं, वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, इवन व्हेन द इकोनॉमी इज स्ट्रगलिंग, अब यहाँ पर ऑब्स्टेकल क्या है कि इकोनॉमी जो है वो तो स्ट्रगल कर रही है, इकोनॉमी तो नीचे जा रही है, लेकिन फिर भी कुछ जो बिजनेसेस हैं वो ये मैनेज कर रहे हैं कि वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो आगे बिजनेस वो तरक्की कर रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे एक और हमारे पास सेंटेंस है, ही इज ऑलवेज पंक्चुअल इवन व्हेन देयर इज हैवी ट्रैफिक ऑन हिज कम्यूट। ठीक है, वो हमेशा ऑफिस वक्त पर आता है। अब ये एक काम हो रहा है कि वो वक्त पर ऑफिस आता है, अब इसमें रुकावटें कौन सी आती हैं, हैवी ट्रैफिक ऑन हिज कम्यूट। कम्यूट कहते हैं हम स्कूल कॉलेज या ऑफिस आने का आना जाना जो हमारा होता है ना, उसको कम्यूट कहा जाता है। ठीक है, जो रोज का आना जाना होता है ऑफिस या जो ना स्कूल कॉलेज वगैरह को। तो वो कह रही कि मतलब जो आने उसके रास्ते में जो है, ऑफिस आने के रास्ते में जो ट्रैफिक है वो अगर हैवी भी होती है, वो फिर भी पंक्चुअल होता है। ठीक है, इस ऑब्स्टेकल के बावजूद, इस रुकावट के बावजूद एक काम हो रहा है, वो कौन सा, कि वो पंक्चुअल होता है, वो वक्त पर आता है ऑफिस। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वो है जी इवन इफ। इवन इफ हम तब यूज करते हैं जब हम एक कंडीशन बता रहे होते हैं। ठीक है, जब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन और कंडीशन दैट मे नॉट एक्चुअली हैपन बट इज बीइंग कंसीडर फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट। ठीक है, आप कभी कह रहे होते हैं ना, कोई कंडीशन बता रहे थे कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा, इस तरह के जो हम जुमले बोलते हैं ना, वहां पर हम इवन इफ इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंसेस में आपको समझ में आएगी, जैसे कि इवन इफ ही अपोलोजाइजेस,
वो माफी भी मांग ले, अगर वो माफी मांगता है, ठीक है, इस तरह से इसको कहिए, अगर वो माफी मांगता है, इट मे नॉट बी इनफ टू रिपेयर द डैमेज ही कॉज्ड, ये काफी नहीं होगा जो भी उसने नुकसान पहुंचाया है, ठीक है। यहाँ पर एक कंडीशन बयान की जा रही है कि अगर वो माफी मांग भी लेता है ना, तो भी ये चीज काफी नहीं होगी कि जो नुकसान उसने पहुंचाया है ना, कि वो माफी जो है वो उसका जो है वो सद्देबाब कर दे, नहीं, वो उसके लिए काफी नहीं होगी, ठीक। जैसे हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, इवन इफ वी मिस द बस, अगर हम बस को मिस कर भी देते हैं, हमारी बस छूट भी जाती है, वी कैन वॉक टू द डेस्टिनेशन, हम अपना जो डेस्टिनेशन है वहां पर चल कर जा सकते हैं, इट्स नॉट टू फॉर, कि ये इतनी इट्स नॉट टू फार, कि ये इतना दूर नहीं है, हमारी डेस्टिनेशन जब मतलब जहां भी पहुंचना है वो इतना दूर नहीं है, तो अगर हम बस मिस भी कर देंगे तो हम चलकर वहां तक जा सकते हैं, ठीक। जैसे कि हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, इवन इफ दे ऑफर मी प्रमोशन, अगर वो मुझे प्रमोशन ऑफर कर भी देते हैं, आई एम नॉट श्योर आई वांट टू स्टे एट दिस जॉब, मुझे नहीं पता कि मैं जो है ना इस जॉब को, मतलब किस जॉब पे रहना चाहूंगा कि नहीं, इसको कंटिन्यू करना चाहूंगा कि नहीं, ठीक है। वहां पर ये सिचुएशन हो सकती है ना कि कोई इंसान जॉब छोड़ने का सोच रहा है, ठीक। अब वो ये कह रहे हैं कि उसको जॉब पे रोकने के लिए हो सकता है कि जो उसका बॉस है या जो भी मैनेजमेंट है वो उसको प्रमोशन ऑफर कर दे, तो वो कह रहे हैं कि अगर मुझे प्रमोशन ऑफर हो भी जाती है, ठीक है। अब देखिए ये सारे सेंटेंसेस में एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो है वो कंडीशन बयान की गई है, और उसके बाद बताया जा रहा है कि उसके रिजल्ट में ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता है, ठीक। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे लेसन जो है वो खत्म होता है। आई होप कि ये लेसन आपको यूजफुल था, आपके लिए इंटरेस्टिंग था, आपने इंटरेस्टिंग फ्रेजेस सीखे, एंड आई सी यू नेक्स्ट सेशन। अल्लाह हाफिज।